अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जनाब इब्राहिम ने किस तरह से बुतों को तोड़ा था और नमरूद को हराया था। तो कुछ वक्त के बाद हज़रत इब्राहिम की शादी एक सारा नाम की खातून से हुई। बहुत साल गुजर गए लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा की कोई भी औलाद नहीं हुई। सारा के बहुत इसरार पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाब हाजरा से शादी कर ली। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम और जनाब हाजरा को एक औलाद अता की जिसका नाम इस्माइल रखा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे और इसी वजह से सारा अफसरदा हो गई थी। जनाब इब्राहिम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से जनाब हाजरा और इस्माइल को एक बयाबान में ले जाकर तन्हा छोड़ दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाब हाजरा और इस्माइल के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन ये परेशानी उन्हें अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने से न रोक सकी। इसी वजह से वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और जनाब हाजरा को बयाबान में अकेला छोड़कर वापस लौट आए। कई घंटे गुजर गए थे। सहरा के तपते हुए सूरज के नीचे इस्माइल को प्यास लगने लगी थी। जनाब हाजरा के दिल में बार बार ये ख्याल आता था कि वो इस्माइल को लेकर वापस लौट जाएं, लेकिन फिर उन्हें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफारिश याद आती थी कि मुश्किलात को बर्दाश्त करके उन पर सब्र करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि उन्हें यहीं रुकना होगा क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बढ़ती ही चली जा रही थी। जनाब हाजरा ने हज़रत इस्माइल को ज़मीन पर रख दिया और पानी की तलाश में दौड़ती रही। जनाब हाजरा को थोड़ी दूर पर पानी नज़र आता और जब भी वो दौड़कर उस तक पहुंचती तब उन्हें अंदाज़ा होता कि ये तो शराब है। वो बार बार मुख्तलिफ शराबों की तरफ भागती और लौट आती। जिन जिन मकामात पर जनाब हाजरा को शराब नज़र आए थे वही मकामात आज सफ़ा और मरवा के नाम से मशहूर हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से मुसलसल रोते जा रहे थे और अपने पैर को ज़मीन पर मारते थे। हुक्म परवरदिगार से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव के नीचे से एक चश्मा जारी हुआ जिसे हम आज ज़मज़म के नाम से जानते हैं। जनाब हाजरा को चश्मा देखकर बहुत खुशी हुई और फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि क्यों जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सब्र और तहम्मुल की सिफारिश की थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाब हाजरा और इस्माइल के लिए उसी मकाम पर एक घर की तामीर की और उसी चश्मे की बदौलत वहाँ पेड़ पौधे भी आ गए। चुनांचे कई साल गुजर गए और अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए थे और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे। लेकिन एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करनी होगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से जुदा होने का सदमा हुआ, लेकिन अल्लाह के हुक्म की पैरवी भी करनी थी। शैतान ने अपने वसवसों से बहुत चाहा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फ़ैसला बदल दे, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान के वसवसों में नहीं आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को समझाया कि अब वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों को बांध दिया और जैसे ही वो कुर्बानी के लिए छुरी फेरने वाले थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हो गए और कहा कि इब्राहिम आप इम्तिहान इलाही में कामयाब हो गए हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर उस भेड़ की कुर्बानी करें जो अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा है। और इसी तरह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ खोल दिए और उसी भेड़ को कुर्बान कर दिया। जी हाँ मोमिनीन, आज की कुरानी की स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए सब्र और तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ना है। जैसा कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्सब्रु अन यहतमिल अर्रजुलु मा यनूबुहु व यक़दिमा मा यग़ज़िबुहु। सब्र ये है कि इंसान अपनी तमाम मुसीबतों और परेशानियों को बर्दाश्त करे और अपने गुस्से पर काबू रखे।